जी नमस्कार। आज हम लोग निर्देशांक ज्योमेट्री का क्वेश्चन देखेंगे जो 10 प्लस मार्क्स का आता है और इस एक वीडियो से 10 नंबर पक्का हो जाएगा। वही क्वेश्चन बताएंगे जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है और ये 2023 के लिए VVI क्वेश्चन है। ये मैथ का पार्ट 2 वीडियो है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। बिंदु 1 7 तथा 4 2 के बीच की दूरी निकालें। चलिए इसको निकालते हैं। देखिए मान लेते हैं यहाँ एक बिंदु है, यहाँ एक बिंदु है। ये बिंदु 1 और 7 है और ये बिंदु 4 और 2 है। तो सबसे पहले मान लेते हैं ये x1 है, यह y1 है, ये x2 है और ये y2 है। यहाँ से हम मान लिख सकते हैं x1 बराबर 1, y1 बराबर 7 लिख सकते हैं, x2 बराबर 4 लिख सकते हैं और y2 बराबर हम यहाँ से 2 लिख सकते हैं। और हम जानते हैं दूरी का फॉर्मूला होता है दूरी बराबर √ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर करेंगे। यहाँ x2 का मान 4 है, 4 x1 का मान 1 है, 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 2 है, y1 का मान 7 है का होल स्क्वायर। 4 में से 1 हटेगा 3, 3 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर बराबर √9 प्लस 25 बराबर √34। यही इसका दूरी है। यह परीक्षा में 2 मार्क्स का पूछा जाता है। तो मार्क्स का पूछा जाता है और ये हर बार पूछा जाता है। हाँ, डिजिट इसका बदल दिया जाता है लेकिन क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष A 5 2, B 4 और 7, C 7 - 4 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए। यहाँ लिख दिए A, यहाँ B और यहाँ C। A का जो हो गया कोऑर्डिनेट हो गया 5 और 2, B का 4 और 7 और C का 7 - 4। इसको चाहे तो मान सकते हैं, यहाँ इसको x1 इसको y1 मान सकते हैं, तो मान लेंगे। तो x1 बराबर हो जाएगा यहाँ 5 और y1 बराबर यहाँ हो जाएगा 2। फिर यहाँ आइए, यहाँ हम मान सकते हैं इसको x2 y2 मान सकते हैं, तो हो जाएगा x2 बराबर हो जाएगा 4 और y2 बराबर हो जाएगा 7। यहाँ भी मान सकते हैं, यहाँ भी मान सकते हैं, इसको x3 मान सकते हैं, इसको y3 मान सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, यहाँ लिख सकते हैं x3 बराबर 7 और y3 बराबर लिख सकते हैं -4। आगे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस
x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये जो है हमारा त्रिभुज का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है। और इसी फॉर्मूला पर हम मान रख करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। चलिए अब मान रख लेते हैं। यहाँ हमको मालूम है x1 बराबर 5, y1 बराबर 2, x2 बराबर 4, y2 बराबर 7, x3 बराबर 7, y3 बराबर -4। अब है हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इस पर मान रख के हम बना लेते हैं। यहाँ लिखते हैं 1/2 x1 का वैल्यू हमको पता है 5, y2 माइनस y1, y2 माइनस y3, तो y2 का मान 7 है, y3 का मान -4 है। y2 का मान 7 रख दिए, माइनस है तो माइनस, y3 का मान है -4 तो -4 यहाँ रख दिए, प्लस x2 का मान हमारा 4 है, यहाँ 4 रख दिए, y3 -4 है, फिर माइनस y1 का मान 2 है, 2 रख दिए, फिर प्लस आगे फिर प्लस हो जाएगा। और देखिए या x3 का मान जो है हमारा 7 है, और 7 y1 का मान 2 है, और y2 का मान 7 है, तो माइनस में 7 लिख दिए। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 5, ये हो जाएगा 7, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, +4 -4 -2 -6 हो जाएगा। अब प्लस इसको लिख लेते हैं 7, 2 में से 7 घटा -5 हो जाएगा। फिर यहाँ लिख देते हैं 1/2 5, 7 4 11 हो जाएगा, गुना में 11 प्लस 6 चौका 24 या -24 हो जाएगा, प्लस 7 × 5 = -35 हो जाएगा, बराबर 1/2 11 × 5 = 55 प्लस माइनस माइनस 24 प्लस माइनस -35 बराबर 1/2। पहले माइनस वाला को जोड़ लेते हैं अब एक साथ, 4 5 9 हो गया, 5 54 हो गया, 1/2 -4 बटा -4। अब देखिए इसके ये जो साइन के अंदर अगर माइनस का चिन्ह रहता है तो वो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाता है, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 1/2 गुने 4 लिख सकते हैं। माइनस हट जाता है, साइन का मतलब ही होता है माइनस रहे या प्लस रहे, आधा है आंसर प्लस में ही यहाँ से, तो इस 2 से कट गया यानी 2, इसका जो हो गया 2 आंसर हो गया। ये क्वेश्चन भी 2 नंबर का पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा, इसका 100% गारंटी है। अगला है k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 2a
2 3 बी 4 के सी 6 -3 संरेखी हो। चलिए इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो हम निकाल सकते हैं आसानी से। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना है, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना है जैसे पिछला बनाए थे। यहाँ पर ए का कोऑर्डिनेट लिख दीजिए 2 और 3, यहाँ बी का लिख दीजिए 4 के, यहाँ सी का लिख दीजिए 6 -3। अब देखिए, अब यहाँ इसको x1 y1 मान सकते हैं, तो x1 बराबर हम लिख सकते हैं, x1 बराबर लिख सकते हैं 2, y1 बराबर हम लिख सकते हैं 3, इसको x2 y2 मान लीजिए, x2 बराबर लिख सकते हैं 4, y2 बराबर लिख सकते हैं k, इसको x3 y3 मान लीजिए, x3 बराबर लिख सकते हैं हम 6, y3 बराबर लिख सकते हैं -3। देखिए अगर ये संरेखी है, अगर क्वेश्चन में कह रहा है संरेखी है, यानी संरेखी है यानी अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो 0 के बराबर होगा, यही शर्त होता है। 3 बिंदु अगर संरेखी है इसका मतलब है कि अगर उसका त्रिभुज, अगर त्रिभुज बना दीजिए तीनों बिंदु से, और त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालते हैं, अगर वो 0 के बराबर हो जाए तो इसका मतलब वो संरेखी है। चलिए अब हम निकालते हैं। हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल वन बाई टू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको नीचा लिख देते हैं, प्लस x3 y1 माइनस y2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब मान रख देते हैं, यह कंडीशन दे दिया संरेखी है यानी क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा। ये जो क्षेत्रफल है 0 के बराबर होगा। चलिए यहाँ क्षेत्रफल के जगह, त्रिभुज का क्षेत्रफल के जगह पर 0 दे देते हैं। अब ये मान रख देते हैं 1/2। अब x1 का मान 2 है, y2 माइनस y3, y2 का मान k है, और y3 का मान जो है, y3 का जो है -3 मान है। कोष्ट बंद। x2 है 4, y3 माइनस y1, y3 का मान -3 है, और y1 का मान जो है, y1 का मान -3 है, माइनस में 3 दे दिए। अब प्लस x3, जो x3 है 6, और y1 माइनस y2, y1 का मान 3 है, और y2 का मान k है। हो गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, हमारा k का मान आसानी से निकल जाएगा, 1/2 2 हो जाएगा, k प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, k प्लस 3 प्लस 4 माइनस माइनस 6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, प्लस 3 प्लस 6 3 माइनस k। आइए आप देख लेते हैं, यहाँ 0, फिर 0 बराबर 1/2 2k प्लस 2 तिया 6 प्लस 6 चौका 24 माइनस में 24 प्लस 6 3 18 और -6k।
आगे सोल्व कर लेते हैं। 1/2 2k है, यहाँ 6k है तो -4k हो जाएगा। ये देखिए +6 प्लस माइनस माइनस +18 0 बराबर 1/2 -4k, या 1824 और -24 ये दोनों कट जाएगा। तो हमारा यहाँ आंसर 0 बराबर 1/2 इंटू -4k हो जाएगा। हम बताए थे अंदर में अगर माइनस में रहे या प्लस में रहे, आंसर तो प्लस में ही आता है। 1/2 इंटू 4k, तो अब आरा तिरछा गुना कर लेते हैं। इसमें 0 में 2 से गुना होगा बराबर 4k, तो क्या हो जाएगा यहाँ 4k बराबर 0, यानी k बराबर 0/4, यानी 0, k का मान जो है 0 आएगा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछता है और ये भी 2 मार्क्स का रहता है। तो कई तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं सिद्ध कीजिए कि ये तीनों, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी समरेखी है। तो इसमें भी हमको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आ गया तो सिद्ध हो जाता है कि तीनों बिंदु समरेखी है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं आता है तो ये समरेखी नहीं होगा। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 0 नहीं आता है तो ये समरेखी नहीं होगा। तो इस प्रकार से 2-3 टाइप से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक मेन कॉन्सेप्ट है कि अगर समरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। अगला क्वेश्चन है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और 2, 9 के समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर। मान लीजिए कि यहाँ एक पॉइंट है, x अक्ष